गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रिपरेशन मंत्रा। मैं आकाश भारती आज आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री की कार्बन इट्स कंपाउंड पढ़ाने जा रहा हूं और उसमें बचे हुए टॉपिक्स को आज हम लोग फाइनली उसको ख़त्म करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईस्टरफिकेशन, क्योंकि हमने पिछले बहुत सारे वीडियोज़ में हमने जो अल्कोहल की जो रिएक्शन थी, जैसे कंबंशन, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशंस, उसके बाद रिएक्शन विथ मेटल जैसे सोडियम, तो वो सब हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ईस्टरफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ईस्टरफिकेशन। ईस्टरफिकेशन ईस्टरफिकेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप इथाइल अल्कोहल C2H5OH को C2H5OH, ये हमारे पास इथेनॉल है, और इसको जब आप रिएक्ट कराते हो इथेनोइक एसिड के साथ CH3COOH के साथ आप जब इसको कंबाइन करते हो, ये हमारे पास है इथेनोइक एसिड in the presence of conc H2SO4 तो आपको मिलता है ईस्टर। क्या मिलता है? ईस्टर। C2H5 ये आपका ईस्टर बन गया C2H5। इसको बोलते हैं इथाइल इथोनेट। इसका नाम है इथाइल इथोनेट। ये हमारा ईस्टर है। क्या है? यही हमारा ईस्टर है। और अब यहाँ से एक चीज़ देख रहे होगे कि ये जो ईस्टर हमारा बना है, इसमें पानी भी रिलीज होगा, और ये एक प्रोसेस है जो ईस्टरफिकेशन का स्टेटमेंट ये कहता है कि व्हेन इथेनॉल कंबाइन विथ इथेनोइक एसिड इट प्रोड्यूस अ कंपाउंड कॉल्ड इथाइल इथोनेट विथ, और इसका जो स्मेल होता है विथ हैव अ स्मेल ऑफ वेरी वेरी, मतलब कि आपका एकदम मीठा स्वीट स्मेल होता है, स्वीट फ्रेग्रेंस होता है इसकी। क्या होती है? स्वीट फ्रेग्रेंस। ईस्टरफिकेशन क्या होता है मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट में। ईस्टरफिकेशन when ethanol react with when ethanol react with ethanoic acid in the presence of conc H2SO4 it produce a compound called ethyl ethonate called ईस्टर। यही हमारा है ईस्टर। ईस्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहला इसका ये है, जो एक ही होता है, मात्र एक ही प्रॉपर्टी तो उसके पास है कि स्वीट फ्रेग्रेंस होता है, मीठा एकदम महकता है, स्वीट फ्रेग्रेंस होता है। ठीक। अब हम लोग जो है टेस्ट पढ़ने वाले अल्कोहल का, कि कैसे कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं अल्कोहल का। टेस्ट कैसे कैसे कर सकते हैं? टेस्ट ऑफ इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल कैसे कैसे कर सकते हैं भैया? तो हमारे पास एक जो है टेस्ट है, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। व्हेन इथेनॉल react with sodium metal it produce a gas। इसमें क्या होता है? गैस प्रोड्यूस होता है। कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन गैस। और जब उसको जलाते हैं तो पॉपिंग साउंड होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इथेनॉल में क्या मिला हुआ है? सोडियम मेटल मिला हुआ है। रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन H2 गैस H2 लिख देता हूं। when it burn it produce पॉपिंग साउंड। अगर पॉपिंग आ गया तो समझ जाएंगे भैया ये सोडियम मेटल जो है इथेनॉल के साथ मिक्स है। it burn it produce पॉपिंग साउंड।
पटाखे की तरह आवाज करता है। और दूसरा है कि जब इथेनॉल रिएक्ट विथ इथेनोइक एसिड, इट प्रोड्यूस स्वीट फ्रेग्रेंस कंपाउंड, स्वीट फ्रेग्रेंस कंपाउंड कॉल्ड ईस्टर। क्या बनाता है ये? ईस्टर बनाता है। ये हमारे अल्कोहल के कुछ यूजेस, आई मीन अल्कोहल का रिएक्शन, उनके टेस्ट। अब हम लोग यूजेस पे चलते हैं। अल्कोहल का यूज क्या है? यूजेस ऑफ अल्कोहल मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा है। मैं 5-6 ही बता पाऊंगा आपको, वो ज़्यादा आपके इफेक्टिव होगा एग्जामिनेशन में। यूजेस ऑफ अल्कोहल, तो पहला हमारे पास ये आता है कि इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ मेडिसिन। ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड सॉल्वेंट, वेरी गुड सॉल्वेंट। ड्यू टू, यहाँ बी में लिखेंगे ड्यू टू गुड सॉल्वेंट, ड्यू टू गुड solvent it used to make medicine, जैसे like एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है, TINCTURE, टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन अल्कोहल में मिलाया जाता है। उसके बाद कफ सिरप्स, ये दूसरा हुआ। तीसरा, इसको बेवरेज कंपनी ड्रिंक्स के तौर पे यूज करती हैं। बेवरेज कंपनी यूज एज अ ड्रिंक, कंपनी यूज्ड एज अ ड्रिंक लाइक विस्की, वाइन, बियर एक्सेट्रा। एक्चुअली होता क्या है कि इनको ड्रिंकिंग बेवरेज के तौर पे कंपनियां यूज करती हैं। विस्की, इवन वोडका भी यूज करती हैं, बियर एक्सेट्रा। तो ये क्या है कि इनके अगर इनका जो हम यूज करते हैं एज अ ड्रिंक बेवरेज, तो इनकी हेल्थ इश्यू होती है। क्या होती है कि पहले ये क्या करते हैं कि नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। क्या होता है कि ये एक्चुअली शुगर होती है, एक्सेस शुगर। तो जब लिवर में इनके पास जाता है तो ये अल्कोहलिक ज़्यादा एक्सेस चला गया, क्योंकि हमारे बॉडी को कार्ब्स बहुत पसंद है और ये जनरली बहुत कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है, क्योंकि फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन से बनता है ना इथेनॉल। तो क्या होता है कि ये, हाँ, इसका परसेंटेज मैं बताना भूल गया, ये 30% में बेवरेज में, 20% में, 25% मतलब मिक्स करके किसी और कंपोनेंट के साथ इनको यूज किया जाता है। 30, 25, 20 ऐसे यूज करके इथेनॉल को किसी और के साथ मिलाकर उसको हम ना बेवरेज ड्रिंकिंग बेवरेज के तौर पे यूज करते हैं। तो मैं कहा था इसके साइड इफेक्ट के ऊपर, ठीक, क्या होता है कि ये बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड इसमें नेचुरल शुगर रहता है, जो लिवर को बहुत पसंद होता है। अगर ये बॉडी में जाती तो फिर लिवर के पास जाएगी। लिवर क्या करता है, इसको ना एंट्री दे देता है अंदर। जब ये ज़्यादा अमाउंट में जाएगी तो लिवर को क्या कर देगी, फैट डिपॉजिट कर देगी, क्योंकि वो सेल है और हर एक सेल को मीठा बहुत पसंद है। ब्रेन का यहाँ क्या खेल होता है, हम ना क्यों अपने होश में नहीं होते हैं, क्यों हम वोमिट कर देते हैं, डिजीनेस हमें फील होता है, क्योंकि ब्रेन उस पाथ से, क्योंकि सेल से ब्रेन भी बना हुआ है, तो ब्रेन पे कहीं फैट ना चढ़ जाए, तो ब्रेन अपने आप को इतना अक्लमंद होता है, उस चीज से अलग हो जाता है। और सिर्फ ये जो बैलेंसिंग का खेल होता है वो सारा मेडुला पे डिपेंड करता है। बायो का सेक्शन है, ब्रेन सेक्शन जो होता है ना, मेडुला, पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके बाद हमारा फ्रंट बोन, बैक वाला बैक ब्रेन जिसको बोलते हैं, क्रैनियम वगैरह, ये सब। तो मेडुला हमारे बॉडी के मेंटे क्या बोलते हैं उसको, मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ को। मेडुला हमारे बैलेंस को वो चीज़ संभालता है मेडुला। तो वो ब्रेन क्या करता है, उसको हट जाता है और वो अपना काम जो है करते रहता है मेडुला के मदद से। फिर भी हमारा बॉडी एकदम कंसंट्रेटेड या स्थिर नहीं रहता है। ये कुछ इसके हार्मफुल साइड इफेक्ट हुए।
कभी कभी क्या होता है, अल्कोहल बनाने के समय इसमें मिक्सिंग कर दिया जाता है, जैसे मिथेनॉल का। मिथेनॉल एक तरीके का पॉइजन होता है जो लिवर में जाने के बाद अल्डिहाइड बन जाता है या कीटोन फॉर्मेशन कर देता है, जिससे क्या होता है, इवेंचुअली डेथ होने की चांसेस होती है। इवन डेंचर ऑफ अल्कोहल क्या होता है, जब हम मिथेनॉल लेते हैं तो क्या होता है, हमारे ऑप्टिक नर्व, इवन किडनी फेल होने का चांसेस हो जाता है। डेंचर ऑफ अल्कोहल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या है, इथेनॉल की जगह पे मिथेनॉल मिक्स करके हम लोग एक पायरेटेड ड्रिंकिंग बेवरेज बना देते हैं, जिससे लोगों की मौत, आए दिनों ये चर्चा आती है कि नकली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई। ये क्यों होता है, क्योंकि वो मिथेनॉल लिवर में जाने के बाद अल्डिहाइड और कीटोन में टूटता है, जो कि एक पॉइजनस कंपाउंड बन जाता है। अब हम लोग जो है इथेनोइक एसिड को पढ़ने जा रहे हैं। इथेनोइक एसिड को जनरली हम लोग जो है वो एसिटिक एसिड कहते हैं। विनेगर में जनरली 5 to 8% एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि सार इन टेस्ट होता है। एसिटिक, जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इट ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड। वीक एसिड होता है, ये तो सबको पता ही है। ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ है। प्रॉपर्टी ये पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो विनेगर होता है, विनेगर इट कंटेन 5% to 8% इथेनोइक एसिड। प्रॉपर्टी ये होती है कि सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी होता है सार इन टेस्ट होता है, सार इन टेस्ट। दूसरा, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 117 या 118 समथिंग अराउंड रेंज करती है, 117 to 118 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तीसरी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट अगर प्योर, इफ प्योर इथेनोइक एसिड freezes, we found glacier of ice cube, glacier of ice cube। मतलब आप इसको जमाओगे ना तो ग्लेशियर कैसे होता है, पहाड़ के ऊपर जो ग्लेशियर्स होती है वो इस तरीके से मिलती है, इसीलिए इसको ग्लेशियर ऑफ इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। ग्लेशियर ऑफ, इट ऑल्सो नोन एज ग्लेशियर ऑफ इथेनोइक एसिड, ग्लेशियर ऑफ इथेनोइक एसिड इसको हम लोग कहते हैं। ये इसके कुछ प्रॉपर्टी हुए। उसके बाद ये एक और प्रॉपर्टी है कि ये पानी के साथ किसी भी प्रोपोर्शन में डिसॉल्व हो जाता है या वोलेटाइल हो जाता है। ये इसका मैं डी कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इन एनी प्रोपोर्शन इट डिसॉल्व इन वाटर। इसका क्या लिटमस पेपर पे क्या एक्शन रहता है, लिटमस पेपर पे क्या एक्शन रहता है, एक्शन ऑन लिटमस पेपर। अब जनरली भैया ये तो एसिड है, वीक एसिड है, तो ये क्या करेगा, रेड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+ ion, it change the color of, it change to litmus to red। ये हमारा एक्शन होगा। पीएच स्केल की बात किया जाए तो इसका जो स्केल पे जो नंबर आएगा पीएच स्केल पे, वो हमारा जो है ऑन पीएच स्केल, its value is 4। मतलब कंपैरेटिवली ये वीक एसिड है। इट shows that it is a weak acid। ये आपका वीक एसिड है। दूसरा, अगर हम यही पीएच स्केल पे हम H2SO4 को देखते हैं, अब पीएच स्केल पे हम H2SO4 को देखते हैं, H2SO4, और ये डाइल्यूटिंग पे है, ऑन डाइल्यूटिंग, ये दोनों पार्ट है, ऑन डाइल्यूटिंग, ये भी डाइल्यूटिंग पे है। ये आपका इसका जो आएगा वैल्यू वो 1 आएगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत कोरोसिव है, पर यूनिवर्सल स्केल पे दोनों की वैल्यू सेम है। बट ऑन यूनिवर्सल
स्केल बोथ आर सेम वैल्यू। मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिवर्सल स्केल, पीएच स्केल, एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ। बट ऑन यूनिवर्सल स्केल बोथ आर सेम वैल्यू। ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।